ऋतिक सब कुछ काफी देर से अक्षत को समझा रहा था, पर अक्षत का ध्यान तो कहीं और ही था। वो सामने से आ रही एक खूबसूरत लड़की को देखने में बिजी था, जो और कोई नहीं बल्कि अनायरा थी। उसकी खूबसूरती में एक पल तो अक्षत खो ही गया था। वो सेंस में तब आया जब ऋतिक ने जोर से उस पर चिल्लाया। ऋतिक की तेज आवाज से अक्षत का चेहरा सख्त हो गया। उसने दांत पिसते हुए कहा, अगर अब आगे फिर से कॉल किया तो तुझे घर पर आकर मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। यह सुनकर ऋतिक के मुंह से कुछ नहीं निकला। उसने जल्दी से कॉल कट कर दिया। वो अक्षत के गुस्से से अच्छे से वाकिफ था। वो अक्षत से बड़ा जरूर था, पर घर के बड़े मेंबर भी अक्षत के गुस्से से डरते थे। वही अक्षत ने कॉल कट होने के बाद फिर से पीछे मुड़कर देखा, जहां से पहले अनायरा आई थी, पर अब वो वहां नहीं थी। अक्षत ने अपने आप को ठीक किया और लिफ्ट से टॉप फ्लोर पर चला गया, जहां सिर्फ 3 बड़े वीआईपी कमरे थे। जहां एक कमरा अक्षत के लिए हमेशा बुक रहता था, क्योंकि ये होटल अक्षत का खुद का था। वो टॉप फ्लोर पहुंचा ही था कि अभय का कॉल आया। अक्षत ने कॉल रिसीव किया। अभय ने घबराते हुए, तू ठीक तो है ना? तू गुस्सा तो नहीं है ना भाई? सब कैसे चल रहा है? लड़की कैसी है? जब अक्षत को काफी इरिटेटिंग हुई तो उसने बिना अभय से कुछ बोले कॉल कट कर दिया और गुस्से से फोन को स्विच ऑफ कर दिया और वीआईपी कमरे की ओर जाने लगा। तभी कोई उससे काफी बुरी तरह से टकराया। अक्षत ने उस इंसान को जल्दी से पकड़ लिया ताकि वो गिरे नहीं। जब उसने सामने वाले इंसान को देखा तो वो एक पल के लिए उसे देखता ही रह गया, क्योंकि वो और कोई नहीं अनायरा थी। अनायरा अपने डैड से बात करते हुए आ रही थी। फोन पर फोकस होने की वजह से उसे अक्षत दिखा नहीं और वो दोनों एक दूसरे से टकरा गए। अक्षत ने उसकी कमर पकड़कर अपनी ओर खींचा हुआ था ताकि वो गिरे नहीं। वहीं अनायरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो कभी किसी भी लड़के को अपने करीब बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, और यहाँ अक्षत को उसके बहुत ज्यादा करीब था। अनायरा हिलदुलने लगी, जिसे अक्षत सेंस में आया और उसका चेहरा वापस कोल्ड हो गया। उसने अनायरा को ठीक से खड़ा किया। तभी अनायरा ने अपने दांत पिसते हुए कहा, खूबसूरत लड़की, देखी नहीं कि आ गए लाइन मारने के लिए। तुम्हारी उतनी भी हैसियत नहीं कि तुम मेरे सामने खड़े भी हो सको, समझ गए? इतना बोलकर वो वहां से तेजी से चली गई। वही अक्षत को उसकी बात से काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो उसके पीछे जाने लगा। वो मन ही मन, आज पता नहीं सुबह से ऋतिक और अभय मेरा सर खा गए ब्लाइंड डेट की वजह से। और एक ये है जो मुझे सुना रही है, क्या ये मुझे जानती नहीं कि मैं कौन हूं? शायद इसे बताना पड़ेगा कि आखिर अक्षत राय सिंघानिया क्या चीज है। वो उसके पीछे जाने लगा। तभी सामने का नजारा देखकर उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो मन ही मन बोला, ओह तो ये बात है, तो तुम ही हो वो लड़की जिसके साथ मेरे बड़े पापा ने ब्लाइंड डेट फिक्स की है। नॉट बैड, अब इसके साथ खेल खेलने में मजा आएगा। इतना बोलकर वो उसके पीछे जाने लगा। अक्षत के ही कमरे में अनायरा आ गई थी, जिससे अक्षत को पता चल गया था कि उसकी डेट वही लड़की है जो उसे थोड़ी देर पहले उसे सुनाकर गई थी। वहीं अनायरा इन सबसे अनजान उस लग्जरी कमरे में एंटर हुए। उस कमरे को देखकर उसे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो खुद जब भी बिजनेस ट्रिप पर जाती ऐसे ही बड़े लग्जरी कमरे में रुकती थी। उसे सारी फैसिलिटी चाहिए होती थी। वो बिना जरूरी चीजों के कभी मैनेज नहीं करती थी। ये उसकी आदत थी। उसे ऐसी वैसी चीजें पसंद नहीं आती थी। वो उस लग्जरी स्वीट में एंटर हुए और वहां बड़े सोफे पर बड़े ही रॉब के साथ बैठ गई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वहीं अक्षत ने किसी से कॉल पर कुछ बात की और उससे बात करने के बाद उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। उसने अपना फोन जेब में रखा और अपने स्वीट की ओर जाने लगा। उसने स्वीट का डोर ओपन किया और अंदर गया। उसने देखा सोफे पर कोई नहीं है। तभी उसकी नजर बड़े ग्लास विंडो के पास खड़ी अनायरा पर गई। एक बार फिर अक्षत उसकी खूबसूरती में खोने लगा, पर वक्त रहते उसने अपने आप को संभाला और वापस उसके चेहरे पर कोल्डनेस आ गई। अक्षत ने अपने दोनों हाथ जेब में रखे और बड़े ही रौब के साथ कहा, हेलो मिस गोयल। अक्षत की आवाज सुनकर अनायरा पीछे पलटी। जब उसने वही कॉरिडोर वाला लड़का देखा तो उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। उसने कहा, तो तुम मेरा पीछा करते हुए यहां तक पहुंच गए। तुम जानते भी हो कि तुम अभी कहां हो? अनायरा ने अभी तक अक्षत को ठीक से देखा तक नहीं था, क्योंकि उसके सामने जो भी उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था सिवाय उसके डैड के। अक्षत के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। तभी स्वीट में मैनेजर इंटर हुआ। उसके साथ वेटर भी था।
जिसके साथ में बड़ी ट्रॉली थी जिसमें कॉफी और स्नैक्स रखे गए थे। अभी रात के 9 बज रहे थे। मैनेजर ने अक्षत को ग्रीट करते हुए कहा, गुड इवनिंग मिस्टर सिंघानिया, आपका स्वीट आपके आने से पहले ही रेडी करवा दिया था। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद कीजिएगा। अक्षत ने रौब से उसे उंगली से जाने का इशारा किया। तब जाकर अनायर ने अक्षत को गौर से देखा। उसके कान में वही मैनेजर की बात सुनाई दे रही थी जिसने कहा था, मिस्टर सिंघानिया। तभी उसके फोन पर मयंक का मैसेज आया जिसमें लिखा था, बॉस मैं पहले ही बता देना चाहता था पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसीलिए मैं मैसेज कर रहा हूं। आपकी ब्लाइंड डेट किसी और के साथ नहीं बल्कि अक्षत राय सिंघानिया के साथ है, जिसको आप अपना दुश्मन मानती है, जो आपका राइवल है। ये पता चलते ही अनायरा का दिमाग ठनक गया, क्योंकि वो अगर किसी से सबसे ज्यादा नफरत करती थी वो था अक्षत। क्योंकि जब उसने अपनी कंपनी शुरू की थी तब उसे काफी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे और हर बार अक्षत की वजह से उसका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाता था, क्योंकि अक्षत का प्रोजेक्ट हमेशा बेस्ट रहता था, जिसे अनायरा को धीरे धीरे उसे नफरत होती गई थी। उसे लगता था कि अक्षत जानबूझकर ये सब कर रहा है, पर अक्षत को इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। वो मिस गोयल मतलब अनायरा को जानता था, पर उसने कभी अनायरा को देखा नहीं था और कभी उसे देखने की अक्षत को इच्छा भी नहीं हुई थी। अनायरा की हर एक मीटिंग मयंक हैंडल करता था, जिसे अक्षत ने कभी अनायरा को और अनायरा ने कभी अक्षत को नहीं देखा था। अनायरा अक्षत को गिराने के लिए काफी कोशिश कर चुकी थी, जिसके बारे में अक्षत अच्छे से जानता था, पर जब तक उसका बिजनेस लॉस में नहीं जाता तब तक उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज तक अनायरा ने उसके बिजनेस पर कभी वार नहीं किया था, क्योंकि वो हमेशा प्रोफेशनल तरीके से काम करती थी। अगर बिजनेस राइवल है तो उसे सामने से टक्कर देकर गिराने में वो बिलीव करती थी। आज उसकी मेहनत रंग लाई थी। आज जहां अक्षत और वो साथ में मीटिंग में होते तो उसका प्रोजेक्ट हमेशा सेलेक्ट किया जाता था, पर पिछली मीटिंग में ऐसा कुछ हुआ था जिसे अक्षत और अनायर दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे। तब उस मीटिंग में दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाए थे। आज तक दोनों कभी आमने सामने नहीं आए थे, क्योंकि अनायरा का असिस्टेंट मयंक ही अनायरा की सारी मीटिंग अटेंड करता था। उसे दुनिया के सामने ज्यादा आना पसंद नहीं था इसलिए। पर जब अक्षत अपने स्वीट में आ रहा था तब उसने कुछ सोचा और अभय को कॉल किया। अक्षत ने बिना भाव से कहा, जिस लड़की के साथ आज मेरी डेट है उसका नाम क्या है? जब अभय ने अक्षत का ऐसा सवाल सुना तो उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। जब अभय ने कोई जवाब नहीं दिया तो अक्षत को डाल में कुछ काला लगा। उसने फिर से अभय से पूछा। अगर अगले 2 सेकंड में वो इतना ही बोला था कि अभय बोल पड़ा, मिस गोयल, जो तेरी बिजनेस राइवल है, मिस्टर विनायक गोयल की बेटी और तेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड की बेटी। इतना सुनकर अक्षत के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई और वो कमरे में आ गया। प्रेजेंट। मैनेजर के जाने के बाद अनायरा के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई और वो अक्षत की ओर आते हुए बोली, ओह तो आप हैं मिस्टर सिंघानिया, बहुत सुना है आपके बारे में, हर बार बाजी मार जाते हैं आप साहब। आपको पता है आपकी वजह से आज तक मैं नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच नहीं पाई। पता है क्यों? क्योंकि आपकी हर बार मेरी डील लेकर चले जाते हैं। अक्षत अनायरा के पास आते हुए, मुझे नहीं पता था कि मिस गोयल के दिल में मेरे लिए इतनी ज्यादा नफरत भरी हुई है। अनायरा ने टेबल पर रखा वाइन का गिलास उठाया और एक सिप लेते हुए कहा, आपके दिल में भी मेरे लिए नफरत तो जरूर होगी। टू बी कंटिन्यू।